हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉय विथ मैथ्स पर। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो चलिए आज आपको कुछ नई चीजें सिखाते हैं और एकदम सेकंडों में आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कर पाएंगे अगर आपने पूरे वीडियो को देखा तो। चलिए आज हम आपको बता दें, ये जो पार्ट है आपका 3 है परसेंटेज का, और ये आपका टाइप है मूल्य में कमी, खपत में वृद्धि और खपत पर प्रभाव। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सेकंडों में हल करते हैं, तो चलिए आज हम आपको बताते हैं। और इसका क्वेश्चन देखने के पहले हम थोड़ा सा आपको कुछ बेसिक बातें बताएंगे। बेसिक चीजें क्या होती है, थोड़ा ध्यान दें आप। बेसिक चीजें जैसे आपको इसमें मूल्य, खपत और खर्च 3 चीजें सुनने को मिलेगा, और वही तीनों पहले समझ लेते हैं। जैसे मूल्य क्या होता है भाई? मूल्य होता है। मूल्य को क्या कहते हैं? प्राइस कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल्य को ही प्राइस कहते हैं, ठीक है। और आपका फिर होता है खपत। क्या होता है? खपत, ठीक है। खपत को आप कहते हैं यूजेज। क्या कहते हैं? यूजेज कहते हैं, ठीक है। चलिए, और आपका होता है खर्च। क्या होता है भाई? खर्च होता है। खर्च को आप एक्सपेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपेंस, ठीक है। ध्यान दें, ये होता क्या है, ये मूल्य क्या होता है, खपत क्या होता है और खर्च क्या होता है, पहले इसको समझिए। आप मार्केट जाते हैं, मार्केट में अगर आपको 5 रुपए प्रति 1 केजी के हिसाब से आलू मिल रहा हो, मार्केट गए और 5 रुपए में 1 केजी अगर आपको आलू मिल रहा है, तो यानी उस आलू का मूल्य 5 रुपया हो गया, ठीक है। अच्छा, खपत क्या होता है? खपत भी समझ लीजिए। जैसे आप बाजार में गए और आपके घर पे 4 किलो आलू की जरूरत है, और आपने केवल 4 किलो लेकर के आलू आ गए। आप कितना लाया? 4 किलो आप लेकर के आ गए, यानी आपके घर का खपत 4 केजी है। और यदि आपके घर पे जरूरत 5 केजी का होता, 10 केजी का होता, तो आप 10 केजी या 5 केजी लेकर के आते। लेकिन आपने लाया कितना? 4, क्योंकि आपको जरूरत तो 4 की थी। तो यानी 5 रुपए के हिसाब से, 5 रुपए प्रति 1 केजी के हिसाब से आप लेकर के आ गए, तो यानी 5 रुपया तो मूल्य हो गया आपके आलू का। और आप 4 किलो लेकर के आए, यानी आपके घर पर खपत कितना है? 4 किलो आलू का है। तो यानी आपका ये 4 केजी क्या हो गया? ये आपका 4 किलो आलू खपत है आपके यहाँ, ठीक है। अच्छा, 5 रुपए के हिसाब से अगर आप 4 किलो आलू लाते हैं, तो आपका खर्चा कितना हो जाएगा? आपका खर्चा हो जाएगा 20 रुपए। आप आलू के प्रति कितना रुपए खर्च करके आएंगे? 20 रुपए खर्च करके आ जाएंगे, ठीक है। अगले दिन क्या होता है, आप पहुंचे बाजार में और फिर से आपको जरूरत है 4 किलो आलू का, ठीक है। लेकिन जब आप पहुंचे तो आप उस दिन पाए कि आज तो 4 ही रुपए में 1 किलो आलू मिल रहा है। 4 रुपए में कितना? 1 किलो आलू मिला है। लेकिन आपको घर से तो 20 रुपया मिला है। घर से कितना रुपया मिला है? 20 रुपया आपको मिला है। अच्छा, अब ऐसा काम नहीं करना है कि चलिए आज तो 4 में मिल गया, तो 4 चौक के 16, 4 किलो ले चलते हैं और 4 रुपया तो रख लेंगे, अब 4 रुपया हमारा बच गया। ऐसा नहीं है। अगर आप 4 रुपए हो गया है, तो आप 20 रुपए का ही आलू अगर लेते हैं, तो आप कितना ले पाएंगे? 5 केजी ले पाएंगे। आप आलू कितना खरीद सकते हैं? 4 रुपए के हिसाब से 5 किलो आलू लेकर के जाएंगे, किसमें? 20 रुपए में, ठीक है। यहां से आप ध्यान दें, अब रेशियो आप बना सकते हैं। इसका रेशियो कैसे होगा? आपका क्या है भाई? प्राइस है। क्या है? प्राइस। और आपका क्या है? यूजेज, यानी खपत है। क्या है? खपत, ठीक है।
इसको मूल्य कहते हैं और इसको खपत कहते हैं। ठीक है, चलिए मूल्य और खपत का रेशियो कैसे बनता है देखिए। पहले नंबर तो आपका मूल्य कितना था, 5 था। अच्छा, अब कितना हो गया है मूल्य, 4 हो गया है। पहले 5 था, अब कितना, 4 हो गया है। खपत पे आइए, खपत आपका पहले कितना था, 4 था, और अब आपका खपत कितना है, 5 है। बात आपको एकदम अच्छे से समझ में आ रही होगी ये कि जब मूल्य था 5 रुपया तो आप जो है 4 किलो आलू खरीद पा रहे थे, और जैसे आपका मूल्य क्या हुआ, कम हुआ, और आलू आप 5 किलो खरीदना शुरू कर दिए। यानी क्या होता है, जब आपका मूल्य घट जाता है तो आप क्या करते हैं, जरूरत से ज्यादा सामान यूज करते हैं। ठीक है, जैसे अब आप जो है दुकान पर बैठ करके कोई भी मीठा आपको खाना हो तो आप थोड़ा लिमिट में खाएंगे, लेकिन यदि आपको बारात में भेज दिया जाए और वहां पर भेज दिया जाए कि भैया यहाँ पर मीठा खाना शुरू करो, तो आप अनलिमिटेड शुरू कर देते हैं, है ना। आप क्या करते हैं, अनलिमिटेड शुरू कर देते हैं। यानी कहने का मतलब है, अगर सस्ता हो या फ्री कोई चीज मिल रहा हो तो आप उसका यूज ज्यादा कर देते हैं, उसको यूज ज्यादा, अपना प्रयोग क्या करते हैं, ज्यादा कर लेते हैं, यूजेज उसका बढ़ जाता है, खपत ज्यादा होने लगता है। लेकिन यदि वही चीज आपको कॉस्टली मिले, मतलब ज्यादा महंगा मिले, तो आप क्या करते हैं, उस चीज का यूज क्या करते हैं, कम कर देते हैं, खपत क्या करते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, आपका यही चीज यहाँ पर है कि आप जब देखे 5 रुपया तो आपने लिया 4 किलो, और जब आपके पास कितना हुआ, 4 रुपया में मिल रहा था, तो आपने क्या किया, 5 रुपए में, तब आप 5 किलो खरीद पाए। ठीक है, कितने रुपए में भाई, 20 रुपए में। अब यहां से ध्यान देने वाली बात यह है कि जब ये आपका कांस्टेंट था, क्या था, जब आपका खर्च कांस्टेंट था, यानी निश्चित रहा कि 20 आप पहले खर्च किए थे और 20 इस आलू के लिए ही 20 अभी भी खर्च करना है, तो आपका मूल्य जो पहले था और जो खपत था, देखिए 5 और 4 का पहले से था मूल्य और खपत का ही ये रेशियो, और अब कितना हो गया, 4 और 5, यानी आपस में क्या हुआ, उलट जाता है। ठीक है, इसका यूज कहां पर है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं आलू में 20%, आलू के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है, 20% की आलू के मूल्य में कमी हो जाती है, तो 40 रुपए में 2 केजी अधिक ला पा रहे हैं। कितना अधिक ला पा रहे हैं आप, अधिक लाते हैं, कितने में, जब 40 रुपए में ही। क्या होता है, जब 20% की कमी हो जाती है तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कि वर्तमान में आलू अब कितना ला पाएंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसके पहले, मतलब जब 20% की कमी नहीं हुई थी, उसके पहले आप आलू कितना खरीद पाते थे। आपसे पूछा जा सकता है कि पहले जो है आलू के खरीद रेट क्या थी। ध्यान से देखें, इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और उस चारों को आप देखिए कैसे हल हो सकता है। 20% का मान होता है 1/5। 20% का मान कितना, 1/5 होता है। एक कैसे होता है, जिसको पता है ठीक है, नहीं तो आप ध्यान दें। ये 20% का मान ऐसे आया है, 20% के लिए 100, इसको काटिए, 20 से करने 20, 20 पाँचे 100, यानी इस तरह से आप जो है 20% का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, आप करते करते आप याद कर सकते हैं। ठीक है, हमें याद है, आपको भी याद हो जाएगा। 20% का मान कितना, 1/5 है। चलिए 1/5 कमी हुआ है, तो ऐसे पहले नंबर ये मूल्य है ना, ये आप मूल्य है, आपका क्या दिया गया है, आपका मूल्य दिया गया है। मूल्य में जो है 20% कमी हुआ है, तो यानी आपका ये क्या निकलेगा, डाटा किसका तैयार करेगा, प्राइस का। ठीक है, प्राइस का, तो प्राइस कितना हो जाएगा आपका, 5 पहले था। अच्छा, अब कमी हो रहा है तो इसी में से एक घटा दो, तो क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, यानी मूल्य आपका इस तरह से बन गया।
अच्छा, मूल्य इस तरह से बना तो आपका यूजेज यानी खपत कितना हो जाएगा। खपत कैसे बनेगा भाई, हमने कहा इसी को उलट करके लिख लेना है, तो यानी 4:5 ऐसे लिख लेना है। ठीक है, चलिए अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए अगर 2 केजी अधिक ला पाते हैं तो आप पहले कितना आलू खरीदते थे। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा ठीक है, आपका आलू पहले तो 4 केजी लाते थे, पहले खपत कितना करते थे, 4 करते थे। अच्छा, अब कितना कर पा रहे हैं, 5 केजी। क्यों कर पा रहे हैं अधिक खर्च, क्योंकि आपके मूल्य में 20% की कमी हो गई है। अच्छा, अनुपात में 1 बढ़ा है ना, 4 से बढ़कर 5 हुआ, यानी अनुपात 1 का मान कितना है, अनुपात में 1 का मान यहाँ 2 केजी बढ़ गया है ना, तो यानी 2 केजी हो गया। 1 अनुपात का मान कितना, 2 केजी। अच्छा ठीक है, 1 अनुपात का मान 2 केजी, तो यानी पहले कितना लाते थे आप आलू, पहले आपका खपत कितना था, 4 था, तो 4 अनुपात का मान कितना हो जाएगा भाई, अनुपात 4 का मान कितना, 4 का मान हो जाएगा आपका 2 चौका 8 केजी। यानी आप पहले जो है आलू कितना खाते थे, कितना खर्च कर देते थे, 8 केजी आलू खपत करते थे। अच्छा, अब कितना करेंगे, 1 का मान जो है 2 केजी, तो 5 का मान 10 केजी। ठीक है, यहां से आप जो है पहले खपत कितना करते थे वो निकाल सकते हैं, वर्तमान खपत कितना हो रहा है आपका 10 केजी, यह भी निकाल सकते हैं। 40 रुपए में कह दें कि 10 केजी आलू लेकर के आ जाओ, तो यानी 1 किलो का दाम कितना, 4 रुपए, जो आपका यहाँ दिया गया है। अच्छा, 4 रुपया हो गया 1 किलो का प्रति 1 केजी का। ठीक है, अच्छा 8 रुपए 8 किलो लाना हो 40 रुपए में, तो 8 5 40, यानी 5 रुपए प्रति 1 केजी ला पाएंगे। ठीक है, प्रति 1 केजी ला पाएंगे। ठीक है, यानी आप जो है पूर्व खपत वर्तमान खपत, पूर्व दर और अब का दर दोनों आप निकाल सकते हैं इस तरह से। ठीक है, हाँ तो चलिए आपके पहले क्वेश्चन को देखते हैं। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। आपका क्वेश्चन कह रहा है कि यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी इसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि उसके खर्च ना बढ़े। एकदम सा आसान सा क्वेश्चन है, आपको बस समझना है। चीनी है क्या भैया, चीनी है, और चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई है। क्या हुई है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई है। अच्छा ठीक है, एकदम सा आसान है, बस इसको समझ लीजिए। आप क्या करना है, आप 20% का मान निकाल लीजिए। 20% का मान कितना होता है आपका 1/5। अच्छा, ये होता कैसे है, ध्यान दे, 20% के लिए नीचे में 100, इसको काटेंगे 20 और 20 25 100, यानी 1/5। यानी इस तरह से आप जो है 20% का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं आता तो 20% का मान इस तरह से निकाल लेते हैं, आप निकाल सकते हैं। और यदि आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप निकालते निकालते सीख जाएंगे। 20% का मान होता है 1/5। चलिए ठीक है। अच्छा, आपके मूल्य में वृद्धि हुई है, यानी पहले अगर 5 रहा होगा, चीनी का मूल्य अगर 5 रहा होगा तो वृद्धि हुआ है, तो क्या करिए, जोड़ दीजिए एक बार, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा भाई 6। यानी आपके चीनी का मूल्य पहले था 5 और अब बढ़कर के हो गया है 6। पहले कितना 5, अब हो गया बढ़कर के 6, यानी बढ़ा कितना है 1 रुपया। अब वही 1 रुपया कम हो जाए तो आपका खर्च क्या होगा, पहले जितना हो जाएगा। तो चलिए, यानी आपका 1 बढ़ गया है, वही 1 क्या करना होगा, घटाना होगा। 1 घटा दीजिए तो क्या होगा, मूल्य पहले जैसा होगा, और मूल्य जब पहले जितना होगा तो खर्च भी पहले जितना होगा। तो चलिए, ये आपको 1 घटाना होगा, किसके सापेक्ष, 6 के सापेक्ष घटाना होगा। यानी 6 है ना, तो 6 के सापेक्ष आपको घटाना होगा। इंटू में कर दीजिए 100। ठीक है, इंटू में 100 करने के बाद इसको काट दीजिए, ये कटेगा 2 से 50 बार में, ये कटेगा 2 से 3 बार में। 3 से काटिए इसको तो आ जाएगा आपका 16 सहित 2/3%, जो कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन सी एकदम आपका करेक्ट आंसर है। इस तरह से भी इसको हल कर सकते हैं।
अन्यथा आपको ये तरीका हम और आपको बता दें। तरीका ये है, जैसे 20% वृद्धि हुआ है तो ऊपर लिखिए 20% वृद्धि तो ऊपर लिखिए 20 और 100 में बढ़ा करके लिख दीजिए 20 को। ठीक है, 20 वृद्धि हुई तो 20 और 100 में जितना वृद्धि हुआ उतना बढ़ा करके लिख लीजिए। कमी होता तो घटा करके लिख लेते, ठीक है, लेकिन वृद्धि हुआ है तो क्या करेंगे, बढ़ा करके लिख लेंगे। चलिए इनटू में कर लीजिए 100। अच्छा 20 एकन्ना 20 और 20 छक्का 120, 6 से काट दीजिए इसको, 2 से 50 बार में और 2 से ये 3 बार में। इसको फिर काटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 16 सहित 2/3। इस तरह से आ गया, जो कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अच्छा ये होता कैसे है, 16 सहित 2/3 आपको पता है? नहीं पता है तो जान लें। ये ऐसे आप 3 से भाग करते हैं तो 3 से भाग करने पर 16 बार में जाएगा, ऐसे 48 आ जाएगा, 2 शेष रह जाता है। जो शेष रहता है उसको लिखते हैं ऊपर, और नीचे आपका ये भाग वाला हमेशा हमेशा नीचे रहता है, और ये आपका जो जितना भागफल होता है उसको यहाँ लिख लेते हैं। इस तरह से आपका ये मिश्र भिन्न बन जाता है। ठीक है, मिश्र भिन्न इसको कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको दोनों तरीका एकदम आसानी से समझ में आया होगा। आपको कौन सा तरीका समझ में अच्छे से आया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, लेकिन आपको तो दोनों समझ में आया होगा। चलिए, यानी इस टाइप का अगर क्वेश्चन अगर आपकी एग्जाम में आता है ना, तो आप छोड़िएगा मत, एकदम तुरंत लगा के दीजिएगा, एकदम देखते ही आप कर सकते हैं, कुछ नहीं करना ऐसे क्वेश्चंस में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आपका, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप, हम भी क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि दाल के मूल्य में 10% की कमी होने पर इसकी खपत के कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी कि इसके मद में खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। एकदम आसान से क्वेश्चन है। दाल है, क्या है, दाल है, और दाल के मूल्य में तो उल्टा बात कह रहा है, दाल का तो मूल्य आपका बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये क्या कह रहा है, 10% की कमी हो गई। चलिए मान लेते हैं इसकी बात, 10% की इसकी मूल्य में क्या हुआ, दाल के कमी हुआ, तो कह रहा है भले से कमी हुआ लेकिन खर्चा हम उतना करेंगे, है ना, बड़वार घर का है, खर्चा उतना करेगा। ये नहीं सोच रहा है कि चलिए उतना बचा लीजिए, नहीं, खर्चा तो उतना करेगा, मानेगा नहीं। तो चलिए एकदम आसान सा क्वेश्चन है, दाल के मूल्य में 10% की कमी हो गई, यानी अब आपका दाल का जो मूल्य है वो कम होने की वजह से अब आप दाल ज्यादा खरीद सकते हैं उतने ही पैसे में। तो चलिए देखते हैं, इसके लिए हमने आपको बताया, 2 तरीका बता दिया। चलिए आपको क्या करना है, 10 कमी हुआ है तो 10 लिख लीजिए, ठीक है। अच्छा कमी हुआ है तो 10 घटा लेना है 100 में से, तो हो जाएगा 90। 100 क्या करना है, 100 में से 10 को घटाएंगे तो 90 आ जाएगा। अब परसेंट के लिए 100 से इंटू 0 से 0 कटा, 9 से काट दीजिए इसको, तो ये जाएगा ऐसे, देखिए 11 9 99 100, यानी 11 सहित 1/9%, जो कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको इस तरीके से भी समझ में आया होगा, और हम आपको दूसरा तरीका भी अभी आपको बताए हैं। वो तरीका हमने क्या बताया है, आपसे कहा है कि क्या करना है, कमी हुआ है तो पहले नंबर तो एक मान निकाल लीजिए, 10% का मान होता है 1/10, ठीक है, 10% का मान होता है 1/10। अच्छा कमी हुआ है तो पहले हुआ तो 10, पहले मूल्य रहा 10, कमी हुआ तो घटा लीजिए, 10 में से 1 को घटा दीजिए तो हो जाएगा 9। अच्छा पहले हुआ 10, पहले मूल्य कितना था 10, अब कितना हुआ 9। अच्छा क्या करना है, पहले जैसे हमको खर्च करवाना है, पहले जितना ही खर्च करवाना है, तो एक वृद्धि करवाना है, एक वृद्धि करवाना होगा, तो एक वृद्धि होगा किसके सापेक्ष, 9 के सापेक्ष, इंटू में क्या 100, काट दीजिए इसको, तो हो गया 11 9 99 100, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चीनी के भाव में
40% की वृद्धि होने पर किसी परिवार में चीनी की वार्षिक खपत कितना कम करनी होगी कि जिससे परिवार का खर्च ना बढ़े। ध्यान से देखें, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। कह क्या रहा है कि 40% चीनी के मूल्य में वृद्धि हो गई है और खर्चा उतना ही हो, ना कि उसका बेचारे का खर्च बढ़े, है ना। खर्चा उतना करवाना उस परिवार से, ना कि उस परिवार से खर्चा। अच्छा, इसके लिए एकदम आसान सा तरीका है, बहुत आसान। पहले नंबर तो लिखिए 40। अच्छा, वृद्धि हुआ है तो जोड़ दीजिए, तो 100 में जोड़ेंगे 40 को तो हो जाएगा 140। इंटू कर दीजिए कितने से, 100 से। एक जीरो से जीरो कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 दूना 4, यानी 2 से 7 बार में, है ना। यानी 2 से 2 बार में, 2 से 7 बार में। अब 2 का इंटू हो जाएगा 200 बटे में 7। इसको काटिए तो हो जाएगा आपका 7 और 2 से काटिए, 7 दूना 14। आपका बचेगा कितना, 6, यानी 60। तो हो जाएगा 7 8 56 और 60 में से 56 यानी 4 बचा, यानी 28 सहित 4/7%, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि चावल का मूल्य 20% तथा खपत 50% बढ़ जाता है तो खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिए मूल्य और क्या है आपका खपत है। मान लेते हैं अपनी तरफ से कि मूल्य भी कितना रहा होगा, पहले 100 रुपया रहा होगा और खपत भी आपका 100 रुपया रहा होगा, मान लेते हैं। तो कह क्या रहा है कि मूल्य में 20% यानी 100 पर 20 रुपया मूल्य बढ़ा है, यानी 120 रुपया हो गया है, ठीक है। खपत में 50% बढ़ जाता है, यानी खपत क्या हो गया, 50 बढ़ गया। चलिए, यानी 50 बढ़ा तो अब हो गया 150। चलिए ठीक है, कह रहा है खपत पर क्या प्रभाव पड़ा है। खपत पर क्या प्रभाव पड़ा है। अच्छा, खपत पर क्या पड़ा, प्रभाव ये पड़ा है कि खपत अभी भी 30 बढ़ा है। कितना बढ़ा है भाई, मूल्य से 30 खपत बढ़ा है ना, 30 बढ़ा है। किससे बढ़ा है, 120 से। इंटू कर दीजिए 100 से, 0 से 0 कैंसिल, 3 से काटिए 4 बार में, 4 से काटिए 25 बार में, आ गया 25%, आ गया 25%, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आपका। कह रहा है कि प्याज के मूल्य में 30% की कमी हो जाती है तथा खपत में 10% की वृद्धि कमी हो जाती है, तो खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। ध्यान दीजिए, कह रहा है प्याज है, प्याज का मूल्य और खपत दोनों पर असर पड़ रहा है, ठीक है। कह रहा है यदि प्याज के मूल्य में 30% की कमी, यानी मूल्य अगर 100 पहले 100 खपत पहले रहा हो, तो मूल्य में क्या हो रहा है 30 की कमी, यानी अब 70 हो जा रहा है। और आपके खपत में भी, यानी इस प्याज के खपत पर भी 10 की कमी हो रहा है। इसमें कमी हुआ कितने का, 30 का, इसमें कमी हुआ 10 का। 100 पर 10, 100 पर 30, यानी 30% का ना, 10% की कमी हो रही है। तो अब कमी होने पर ये कितना हो गया, 9। तो कह रहा है खपत पर क्या प्रभाव पड़ा। अच्छा, खपत अभी भी क्या है, खपत अभी भी क्या है, बढ़ा है। कितना बढ़ा है, 20 बढ़ा है ना। तो 20 किससे बढ़ा है, 70 से। इंटू में कर दीजिए 100, 0 से 0 काट दीजिए और इसको हल करेंगे जब आप, तो इसका भी आ जाएगा 28 सहित 4/7%। 28 सहित 4/7% आपका इसका आंसर आ जाएगा, जो कि इसका ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है यदि एक व्यक्ति पहले 40 केजी चावल खपत करता था, तो उतने ही पैसे में अब कितना चावल खपत करेगा। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, पहले पढ़िए इसको। चावल है,
और चावल के मूल्य में 20% की कमी हो गई। 20% का मान 1/5। अच्छा, आपको पता क्या है? प्राइस पता है। प्राइस क्या पता है कि पहले 5 लिखिए और कमी हुआ तो घटा के लिखिए 4, है ना। पहले 5, कमी हुआ तो 4। ये आपका आ गया क्या? प्राइस। अब हमने आपको बताया है कि यदि मूल्य उतना यानी खर्च उतना ही पैसा अगर करेंगे आप, तो इसका डाटा क्या होगा? आपस में बदल जाएगा इस तरह से। ठीक है, यानी पहले आपका 4 का मान, पहले खपत आप 4 करते थे, 4 का मान कितना? 4 का मान आपको दे रखा है 40, यानी पहला का खपत क्या है? 40 केजी है। तो 4 का मान 40, तो 1 का मान कितना? 10। तो 5 का मान कितना? 5 का मान 50 केजी। यानी आप 50 केजी आलू अब खर्च कर पाते हैं, जो कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कह रहा है आपका अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि हुई। किसी वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि हुई तथा उसकी खपत में 20% की कमी हो जाती है, तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसके खर्च पर प्रभाव क्या पड़ेगा? खर्च क्या होता है? मूल्य इंटू खपत। खपत और मूल्य का गुणनफल क्या होता है? आपका खर्च होता है। देखिए कहा क्या रहा है, किसी वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि होती है। माने कोई वस्तु रहा, अगर उसका पहले 100 था तो अब 140 हो गया। पहले 100 रुपया जो है मूल्य था, तो अब कितना हो गया? 140 हो गया। अच्छा ठीक है, खपत कह रहा है खपत में 20% की कमी। अच्छा पहले मान लेते हैं 100 खपत रहा होगा, तो 20 कमी होने के बाद कितना? 80। 100 में से 20 घटा देंगे तो यानी 80 खपत आ गया। अच्छा इन दोनों का इंटू ही क्या होता है? खर्च होता है। और ये रूप बन गया। अब इसी में 100 से कर दीजिए इंटू, ये परसेंटेज में हो जाएगा। 2 जीरो से कैंसिल, 2 जीरो से कैंसिल, आपका 2 जीरो, एक यहाँ और एक यहाँ। 14 8 112 क्या गया? 14 8 112% आपका खर्च आ रहा है। अच्छा खर्च 112%। कोई भी परसेंट अपने आप में 100% होता है। कोई भी परसेंट अपने आप में 100%, ये बढ़ गया है कितना? 12%। यही 12 बढ़ा हुआ परसेंट क्या है? आपका बढ़ा हुआ खर्च है, जो कि आप जान लीजिए, यानी आपका 12% खर्च बढ़ा है। यानी ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़िए। आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? पढ़िए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वरिष्ठ कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के कारण एक उद्योग में उत्पादन 20% कम हो गया है। कार्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करने से आरंभिक पुनर्स्थापित किया जा सकता है? एकदम आसान सा क्वेश्चन है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि तो कर्मचारियों वाला क्वेश्चन है, ये कैसे इसमें हल होगा, लेकिन नहीं, आप कर सकते हैं। देखिए क्या है, कह रहा है कि वरिष्ठ कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के कारण उद्योग में जो उत्पादन होता था उसमें 20% की उत्पादन में 20% की क्या हो गई है? कमी हो गई है। 20% का मान कितना? 1/5। यानी पहले 5 वस्तु अगर तैयार होता था, पहले अगर 5 वस्तु तैयार होता था तो कमी हुआ है, तो अब कितना हो रहा है? 4 वस्तु तैयार हो रहा है। और आपको पहले जैसे कह रहा है कि पहले जैसा वस्तु पहले जितना होता था उतने वस्तु तैयार करवाना है। अच्छा उतने करवाने के लिए क्या करना होगा? एक और वस्तु तैयार करना होगा। ठीक है, एक वस्तु और तैयार करवाने के लिए किसके सापेक्ष? 4 के सापेक्ष। इंटू में 100 कर दीजिए, 4 से काटिए 25 बार में आ गया आपका आंसर 25%। यानी कार्य करने की जो समय है उसमें आपको 25% वृद्धि करनी होगी। हाँ तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है?
अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सिनेमा घर में घर के सीटों को 25% की वृद्धि हो गई तथा एक टिकट का मूल्य में भी 10% की वृद्धि हो गई, तब कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। देखिए बहुत ही चालाक बंदा था। पहले नंबर तो सीट बढ़ा दिया, ज्यादा लोग बैठेंगे ज्यादा टिकट आएगा, है ना, ज्यादा टिकट बिक जाएगा। अच्छा, और इधर क्या किया, 100 रुपए पर 10 रुपया भी बढ़ा दिया, यानी 10% टिकट के रेट में भी वृद्धि किया और प्लस 25 सेट भी बढ़ा दिया। दोनों स्थिति में इसका क्या हो रहा है, फायदा ही हो रहा है, यानी आय दोनों स्थिति में इसकी बढ़ रही है। तो इसके लिए एकदम आसान सा ट्रिक है आपका, पहले जो इसका फायदा फिर बाद का फायदा प्लस इन्हीं दोनों का इंटू बटे में 100। ठीक है, रख दीजिए। पहले फायदा इसका 25% तो भैया सीट बढ़ा दिया, फिर 10% क्या किया, टिकटों बढ़ा दिया, है ना। अच्छा, अब क्या करना है, प्लस 25 इंटू आपका 10%, है ना, बटे में क्या 100, है ना, बटे में क्या 100। अच्छा, 25 चौक का 100, 2 से काटिए 2 बार में, 2 से काटिए 5 बार में। ठीक है, यानी आपका 25 10 35 और प्लस 5 आधे, 5 से 2 में भाग करेंगे तो आपका हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 2.5, यानी 35। या परसेंटेज भूल जाइए, अभी परसेंटेज लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 35 और 2 37, यानी 37.5% आ गया। ठीक है, 37.5 जो है परसेंट, जो कि आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस एकदम आसानी से समझ में आ गए होंगे। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो और आपको जितने भी क्वेश्चन हमने समझाया और आपको समझ में आया हो, तो एक बार वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो देखने के लिए